हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव फोटोग्राफी ब्लॉग्स में, जो कि पहले था देव इन्फॉर्मेटिक ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी से रिलेटेड, साथ ही जो नए इक्विपमेंट्स हैं, नए गैजेट्स मार्केट में फोटोग्राफी से रिलेटेड आते हैं, हम उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही एक नए लेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि लॉन्च तो अराउंड 2 इयर्स या 3 इयर्स बैक हुआ था। बट ये लेंस कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और ये कंपनी भी अपने काम को लेकर बहुत ही अच्छी है और लेंस बनाने में इसका बहुत ही बेहतर नाम है मार्केट। तो आज मैं एक ऐसे ही थर्ड पार्टी लेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि सोनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, सोनी के ई माउंट के लिए। तो जो भी पर्सन सोनी के जी मास्टर लेंस नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उनका बजट काफ़ी हाई होता है और वो अच्छी क्वालिटी में वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनके लिए एक कंपनी है जिसका नाम शायद सबको पता होगा, सिग्मा। सिग्मा ई माउंट थर्ड पार्टी लेंस बहुत ही बढ़िया बनाती है और उसका बजट सोनी के जी मास्टर लेंस से काफ़ी कम होता है। ऐसा ही एक लेंस है जो कि शायद हर वेडिंग फोटोग्राफर और वेडिंग वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत ही अच्छी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उनको दे सकता है। सिग्मा का ये लेंस है 2470 DGDN आर्ट 2.f Mark II। इसका पहले भी एक लेंस आया था, उसी का ये सेकंड जनरेशन लेंस है, और इस लेंस में सिग्मा ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स किए हैं। और जैसा कि अभी तक लोगों ने यूज़ किया है और इसके रिव्यूज़ दिए हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इस लेंस का ऑटो फोकस बहुत ही बेहतर है, इसकी शार्पनेस बहुत ही ज़बरदस्त है और वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर ये दोनों के लिए बहुत अच्छा काम निकाल कर देता है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस लेंस में, और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में। जो भी लोग वीडियो में पहली बारी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से रिलेटेड जानकारी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लेंस की इमेज क्वालिटी हमें कैसे मिलने वाली है और क्या इसका हार्डवेयर है। तो इसमें आपको मिलते हैं 6 FLD एलिमेंट्स, 2 SLD एलिमेंट्स और 5 एस्फेरिकल एलिमेंट्स। तो ये जो ब्लेड्स का कॉम्बिनेशन है, इससे हमें क्रोमैटिक एब्रीविएशन और कलर फ्रिंजिंग में बहुत हद तक रिड्यूशन देखने को मिलता है, जिससे कि हमारी जो इमेज क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है। और एज टू एज हमें जो हमारा इमेज है वो एज टू एज शार्पनेस मिलेगी, साथ ही पूरा का पूरा इमेज हमें फोकस में मिलता है। सिग्मा ने सुपर मल्टी लेयर और नैनो पोरस कोटिंग भी यूज की है, जो फ्लेयर और घोस्टिंग को काफी कम करती है। अगर आप बैकलाइट में शूट कर रहे हैं तब भी इमेज का कंट्रास्ट और कलर काफी इम्प्रेसिव रहता है। 11 ब्लेड्स की जो ये पूरा अपर्चर में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, इसकी वजह से आपका जो सिनेमैटिक शूट है या फिर आप कैंडिड फोटोग्राफी जहां पर करने आते हैं, जहां पर आप पूरा f2.8 इसका जो सबसे बड़ा अपर्चर रेंज है उसको यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा बोके इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इस लेंस से जुड़े ऑटो फोकस को लेकर कि इस लेंस में हमें हार्डवेयर में क्या सुविधा मिलती है, जिससे कि इसका जो ऑटो फोकस है काफी बेहतर निकल कर आता है। इस लेंस में सिग्मा का लेटेस्ट HLA यानी हाई रिस्पॉन्स लीनियर एक्यूएटर ऑटो फोकस सिस्टम दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग ऑटो फोकस पहली जनरेशन के कंपैरिजन में 3 गुना से भी ज्यादा फास्ट है। इससे होगा क्या कि जब भी हम शूट करने जाएंगे तो हम ऑटो फोकस की चिंता किए बगैर अपने शूट को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि वेडिंग वगैरह में हमें पता है कि वहां पर जो भी एक्शंस या भी जो भी मूवमेंट होता है बहुत जल्दी हमें कैप्चर करना पड़ता है। तो उस दौरान हमारा जो फोकस है वो बहुत सटीक होना चाहिए, और जो भी हम फोटो या वीडियो बना रहे हैं उसमें हम जरा सी भी गलती नहीं देख सकते। तो उस जगह पर हमें ये लेंस काफी अच्छी सुविधा प्रदान करता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर हम इस लेंस के क्लोज या सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाले फोकस की बात करें तो वो 6.7 इंच होता है। जब भी हम इस लेंस को 24 mm पर शूट करने जाएंगे तो वहां पर हम अपने प्रोडक्ट या अपने सब्जेक्ट के लगभग 6.7 इंच तक करीब जा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर हम मान लीजिए प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कोई एक डीप क्लोज शॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह का शॉट, अगर हम ब्राइडल शॉट्स करते हैं तो वहां पर हम ज्वेलरी वगैरह के बहुत क्लोज शॉट्स लेना पसंद करते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो वहां पर हम सब्जेक्ट के लगभग 6.7 इंच तक करीब जा सकते हैं और वहां से हम पूरा का पूरा शॉट उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इस लेंस में दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं इस लेंस के बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा ने इस लेंस को अपने पुराने वाले लेंस से
लगभग 7% छोटा कर दिया है और इसका जो बॉडी वेट है उसको भी लगभग 10% तक कम किया है। साथ ही इस लेंस को वेदर सील्ड और डस्ट प्रूफ बनाया गया है, जिससे आप किसी भी कंडीशन में इस लेंस को बड़ी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। हल्का होने की वजह से आप इसको काफी देर तक अपने गिम्बल पर भी यूज कर पाएंगे और साथ ही अगर आप हैंडहेल्ड फोटोग्राफी या हैंडहेल्ड वीडियोग्राफी करते हैं तो वहां भी काफी देर तक यूज करने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको कई तरह के बटन्स और रिंग्स इसके लेंस पर ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके अपर्चर रिंग को लेकर। तो आप इस लेंस को जब भी यूज करने जाएंगे, इसको आप अपने लेंस पर ही अपने अपर्चर को आप इसके रिंग के थ्रू आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरे में सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपर्चर रिंग में क्या है कि दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक है कि इसमें आपको क्लिकेबल बटन मिल जाता है, जिसको अगर आपने ऑन कर दिया है तो आपको एक साउंड क्लिक क्लिक की सुनाई देगी जब भी आप अपने अपर्चर को चेंज करेंगे। इससे क्या होगा, आपको प्रिसाइजली पता चल जाएगा कि आपने कितने स्टॉप्स तक का अपना अपर्चर घटाया या बढ़ाया है। दूसरा है कि अगर आप इसके बटन को ऑफ कर देते हैं तो आप साइलेंटली विद एक मोशन के साथ अपने रिंग को मूव कर सकते हैं। इसमें ये लेंस का जो बटन है ये अटकेगा नहीं और क्लिक की साउंड नहीं आएगी और नॉइस फ्री ये लेंस चलेगा। एक बटन आपको इसमें मिलता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के लिए। तो आप अगर ऑटो फोकस AF पर कर देंगे तो ये ऑटो फोकस पर काम करेगा और अगर आपने MF पर कर दिया है तो ये जो लेंस है आपका मैनुअल फोकस पर आ जाएगा। और अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं तो ये लेंस आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस लेंस में फोकस ब्रीदिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया है। जब भी आप अपने फोकस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कंटिन्यू शूटिंग के दौरान, तो इतना साइलेंटली ये अपने फोकस को शिफ्ट करता है कि आपको बिल्कुल भी झटका या फिर किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं महसूस होगा। दूसरा, और एक्सपोजर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो बात करें कि इस लेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मैं जैसा देख रहा हूँ कि लोग इसको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। वेडिंग के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है ही। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास बहुत ज़्यादा लेंस खरीदने के पैसे नहीं है। तो वो ये एक सिंगल लेंस लेकर भी अपना काम बहुत आसानी और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं तो भी आप इसमें अपने अपर्चर को 4, 5, 7, 8 कहीं भी करके बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक सिनेमैटिक या कैंडिड फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, तो वहां पर भी आपको 2.8 तक का एक बढ़िया अपर्चर मिलता है, जहां से आप कैंडिड फोटोग्राफी या फिर सिनेमैटिक वीडियोस भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और अगर आप कपल के शूट्स कर रहे हैं वहां भी आपको बैकग्राउंड में ब्लर बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, तो वहां भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप इसके 24mm को यूज करते हैं तो आप लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी बहुत बढ़िया कर सकते हैं और वाइड एंगल से लेकर टेली, वाइड और टेली दोनों जगह पर आप इस लेंस को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और दोनों में आपको बहुत अच्छे और बहुत शार्प और बहुत ही फोकस वाले रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस लेंस के ओवरऑल चीज़ों को लेकर एक बात करें कि अगर कोई वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर जिसके पास सोनी का ई माउंट कैमरा तो है बट उसका नेटिव लेंस लेने के लिए बजट नहीं है और वो चाहता है कि मुझे एक ऐसा लेंस मिले जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाऊँ और लगभग सोनी के नेटिव लेंस जैसा ही रिजल्ट मुझे देखने को मिल जाए, तो वहां पर सिग्मा का ये 2470 f2.8 DGDN आर्ट Mark II लेंस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को संभालता है। आप इस लेंस से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये लेंस है वो ज़रूर कमेंट करके एक बार मुझे बताएं कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो लोग भी एक नया लेंस परचेस करने जा रहे थे वो एक बार इस लेंस को भी टेस्ट करके ज़रूर देखें और मुझे लगता है कि ये लेंस आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पर इस लेंस से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ जो भी फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी से जुड़े हैं और इस काम को सीखना चाहते हैं और इसकी जानकारी चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आगे नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।